सवाल है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज दैट आर कट फ्रॉम ए क्यूबॉइड ऑफ साइज 68 सेंटीमीटर इंटू 34 सेंटीमीटर इंटू 5.1 सेंटीमीटर। तो हमें क्यूबॉइड से लार्जेस्ट पॉसिबल साइज के क्यूब्स कट करने हैं और उनका हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है कितना होगा। तो इसका लॉजिक देखो ये होता है कि पहले इन भुजाओं को हम चाहते हैं कि लार्जेस्ट पॉसिबल पोर्शंस में कट कर पाएं। तो पहला ये होता है कि वो जो क्यूब है अगर उसकी आपको भुजा निकालनी हो ए, तो वो क्यूब की भुजा बनेगी HCF इन तीनों का 68, 34 और 5.1 का आप HCF निकालेंगे। अब HCF निकालने का तरीका क्या है, सबसे छोटा नंबर पकड़ो और देखो क्या उससे ये नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं क्या 51 से 34 डिवाइड होगा, 5.1 से 34 डिवाइड होगा। आप 6 बार लेके जाओ, नहीं होगा, 7 बार ज्यादा हो जाएगा, 6 बार कम रहेगा। तो 5.1 ऐसे नहीं हो रहा है। तो अब एक और फैक्टर बनाते हैं 3 इंटू 1.7। जरा देखो 1.7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से तो नहीं होगा, ये 34 और 68 1.7 से देखो हो रहा है क्या। तो 1.7 17 दूना 34 20 बार जाएगा, 17 चौके 68 कट रहा है। ये कटेगा तो ये कटेगा ही, आप सिर्फ इसको देखो क्योंकि ये तो इसका दुगना है। तो 1.7 इनका HCF हो गया, 1.7 सेंटीमीटर। तो यही हमारे क्यूब की भुजा हो गई। अब गौर से देखना, आपका जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम क्या है, 68 इंटू 34 इंटू 5.1। तो आपका जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या है 1.7 इंटू 1.7 इंटू 1.7। तो ये हमारे एक क्यूब का वॉल्यूम है, ये पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने पॉसिबल है निकल पाना, वो यहां से निकल जाएंगे। तो जरा इसको काट के देखते हैं बेटा। यहां से तो 3 मिलेगा, यहां से तो 20 मिलेगा और यहां से अगर आप काटोगे तो आपको 40 मिलेगा। तो 40 इंटू 20 इंटू 3 2400 क्यूब्स मिल गए। ये आंसर नहीं है, आंसर अब निकलेगा। एक क्यूब का वॉल्यूम है 6a स्क्वायर, तो आपको क्या करना है 2400 क्यूब का वॉल्यूम लेना है। तो 2400 इंटू 6a स्क्वायर करना है। तो 2400 इंटू 6 इंटू 1.7 इंटू 1.7, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें यहां पर, तो ये 2 0 2400 का काट दो और उसको करने से क्या होगा, ये वैल्यू 17 इंटू 17 में कन्वर्ट हो जाएगी। सवाल में देखो यूनिट डिजिट से उत्तर तो आ रहा है सीधे 6, है ना। अगर आप यूनिट डिजिट देखें तो उत्तर 6 आ जाएगा। 6 चौके 24 और ये 7 7 49 बनाएगा 9, 9 छक 54, 4 चौके 16, आंसर आ गया। बट अगर आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना है तो कैसे करना है उस पर आ जाते हैं। आप ये 17 और 6 का गुणा कर लो तो मिल जाएगा आपको 102। फिर 24 इंटू 102 करना आसान है। 24 इंटू 102 आपका बनेगा 100 प्लस 2, तो ये 2400 प्लस 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2448। इसको क्या करना है, मुझे 17 से गुणा करना है। ठीक है, अब 17 का पहाड़ा तुम्हें आता है तो कोई खेल मत करो। 17 का पहाड़ा आता है तो सीधे पढ़ लो। 17 8 136, हासिल आई 13, 17 चौके 68 और 13 81, हासिल आई 8, 17 चौके 68 और 8 76, हासिल आई 7, 17 दूना 34 और 34 और 7 कितना हो गया 41। तो 41616 हो गया। इन सब सवालों में बेटा ध्यान रखना, इनका बार बार रिवीजन इसलिए करना है आपको क्योंकि कैलकुलेशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। एक इंटरमीडिएट स्टेप जो मैंने लिया है बहुत गौर से देखना कि मैंने 17 और आइडियली हमारी आदत क्या है कि हम लेफ्ट टू राइट गुणा करते हैं बिना सोचे। नहीं, प्रोडक्ट तो आप किसी भी ऑर्डर में करो, उत्तर अल्टीमेटली वही आएगा। तो यहां मैंने देखो 17 इंटू 6 को पहले गुणा किया है क्योंकि उससे जो 102 बन रहा है मैं किसी भी संख्या को 102 से आसानी से गुणा कर सकता हूं। 102 करने में करना क्या है, 100 गुना करना है और 2 गुना करना है, जोड़ देना है, कोई भी संख्या हो, इसलिए वो गुणा करना आपके लिए ज्यादा आसान है। तो यहां पर ये छोटी छोटी बातें हैं कैलकुलेशन में जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी, तो इनका रिवीजन करना तब आपको समझ में आएगा, वरना ये सवाल आते आते एग्जाम में नहीं हो पाएंगे। और मैं इस चीज को मान के सवाल कराता हूं कि यार 2 ऑप्शन के एंड में भी तो 6 आ सकता था ना,
सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन या यूनिट डिजिट से एग्जाम में सवाल नहीं लग पाते हैं,